सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल और रोजमेरी ऑयल, ये हैं दुनिया के 3 सबसे मशहूर ऑयल। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या तेल लगाने से वाकई में बाल गिरना कम होते हैं या फिर सिर्फ दिल को ही तसल्ली हो रही है? क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम और मैं दोनों ही बचपन से तेल लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सर पे बाल सिर्फ 2 बचे हैं। तो आखिर पूरी सच्चाई है क्या, इस वीडियो में फैसला हो ही जाए। क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें हेयर ऑयल्स के ऊपर कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑयल ऐसा भी है जिसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च और स्टडीज हुई हैं और उसको 2% मिनॉक्सिडिल के साथ कंपेयर तक किया गया है। मिनॉक्सिडिल बोले तो हेयर फॉल की अप्रूव्ड दवाई है, एफडीए ने उसको प्रॉपरली हेयर फॉल के लिए अप्रूव किया हुआ है। सारे जवाब मिलेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सरसों का तेल। हमारे देसी घरों में अम्मियों, नानियों, दादियों का फेवरेट है ये। और साइंस के मुताबिक इसके अंदर बहुत सारे अच्छे फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 और विटामिन ई होता है। बट उसी साइंस के मुताबिक ये हेयर ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हेयर ग्रोथ के साइकिल को इम्पैक्ट नहीं कर रही है इन अ पॉजिटिव वे, वो बाल की ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकती। हाँ, थोड़ा बहुत वार्मिंग इफेक्ट हो सकता है, सर्कुलेशन इंप्रूव हो सकती है, लेकिन वो जनरल मसाज से भी होती है। बाय इटसेल्फ सरसों के तेल का कोई भी रोल नहीं है। बट बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी, थिक, मॉइस्चराइजिंग ऑयल, तो येस, अगर किसी की स्कैल्प पे प्योरली बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो ये उसको टैकल करने में हेल्प कर सकता है। थोड़ी बहुत बालों के अंदर शाइन ला सकता है। ऑब्वियसली वो कोई भी ऑयल लगाओगे तो बाल थोड़े से शाइनी हो ही जाएंगे। लेकिन सबसे बुरी चीज़ इसके साथ ये है कि ये स्कैल्प को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है। अगर तुम्हारी स्कैल्प सेंसिटिव है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होने के चांसेस इसके साथ बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, प्लीज़ अवॉइड। अगर तुम्हारी सेंसिटिव स्कैल्प है, तुम्हें डैंड्रफ का इशू है, तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी हो जाते हैं तुम्हारे बाल, या फिर तुम्हें फोरहेड एक्नी का इशू है, तो डेफिनेटली अवॉइड अप्लाइंग सच थिक ग्रीसी ऑयल्स। ऑयल नंबर 2, कोकोनट ऑयल। अब इसके अंदर लॉरिक एसिड मौजूद होता है जो कि हेयर के प्रोटीन के साथ जाके चिपक जाता है और उनको हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है, और बाल की शाफ्ट पे जो हीट लगा के या केमिकली ट्रीट कर करके डैमेज हुआ है उसको कम करने में और बालों की शाफ्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। सो इसके बेनिफिट्स के अंदर हेयर में से प्रोटीन लॉस को रोकना एक बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट है। बालों की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा, ब्रेकेज को रिड्यूस करेगा, एंड इट इज जनरली गुड फॉर ड्राई डैमेज्ड हेयर। बट अगेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बालों की ग्रोथ को, स्कैल्प में से जो बाल निकल रहा है वो ज़्यादा निकले, ज़्यादा थिक निकले, ज़्यादा नंबर ऑफ हेयर निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी स्टडी इस चीज़ को प्रूव नहीं करती। एंड यू शुड डेफिनेटली अवॉइड इट अगर तुम्हें डैंड्रफ का इशू है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, या फिर स्पेशली स्कैल्प एक्नी, कुछ लोगों को स्कैल्प में पिंपल निकलते हैं, उनका इशू है, तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करो। बेस्ट तरीका क्या होगा मेरे मुताबिक यूज़ करने का? नहाने से आधा पौना घंटा पहले लगा लो और उसके बाद अच्छे से शैम्पू के साथ पूरे स्कैल्प में से मसाज करके निकालना है, इसको लगा नहीं रहने देना। ऑयल नंबर 3, रोजमेरी ऑयल। अब ये है सबसे वायरल ऑयल। अब साइंस की मानी जाए तो एक छोटी सी स्टडी है जिसके अंदर इसको 2% मोनोक्सिडिल के साथ कंपेयर किया गया है। लेकिन अगर एक डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव से बताऊं तो 2% मिनॉक्सिडिल बाय इटसेल्फ कोई बहुत अच्छी और अमेजिंग दवाई नहीं है, और हम डॉक्टर भी अपने एक्चुअल हेयर फॉल के पेशेंट को 2% मिनॉक्सिडिल नहीं लिख के देते हैं। एटलीस्ट 5% तक मिनॉक्सिडिल होना चाहिए अगर एक्चुअल में किसी को एलोपेशिया का इशू है और उसको क्योर करना भी है, चाहे मेल है या फीमेल है। रोजामेरिनिक एसिड है, कैम्फर है, इस तरह के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, थोड़ा सा खून की सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, DHT थोड़ा सा ब्लॉकिंग इफेक्ट दे देंगे। बट अगेन बहुत ही वीक एविडेंस है, और जो स्टडी हुई भी है वो भी बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर हुई है, और उसमें भी 2% मिनॉक्सिडिल से भी इसके वीकर इफेक्ट पाए गए हैं। अब तुम खुद ही सोच लो। लेकिन अब इसको अवॉइड किसने करना है? अगर तुम्हारी स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, प्रेगनेंसी है, तुम्हें डैंड्रफ या फिर सेबोरिक डर्माटाइटिस का इशू है, तो डेफिनेटली अवॉइड दिस ऑयल। और हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर इसको नहीं लगाना है। इट इज़ ऑलवेज कंबाइंड विद सम कैरियर ऑयल, यानी एक नॉर्मल ऑयल जैसे कोकोनट या कोई भी और अदर ऑयल यूज़ किया जाता है, और उसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल डाल के देन यू मिक्स दैट और फिर उसको लगाया जाता है। डायरेक्टली नहीं लगाना होता, इट कैन बी वेरी हार्श एंड डैमेजिंग फॉर योर स्कैल्प। मैं पर्सनली एज अ डॉक्टर इसको अपने पेशेंट को कभी भी रेकमेंड नहीं करती हूँ।
हूँ, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा चुल है कि मैंने सिर्फ तेल ही लगाना है और घर पे कोई चीज़ ट्राई करनी है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए या हेयर हेल्थ को बेहतर करने के लिए, येस यू कैन ट्राई दिस रोजमेरी ऑयल। ऑयल्स की कैटेगरी के अंदर इट कैन बी अ गुड ऑयल। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एक आदमी को ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए? नंबर 1, अगर तुम्हें एक्टिव डैंड्रफ का इशू है। नंबर 2, अगर बहुत ही सीवियर हेयर फॉल है यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है और वो भी बहुत हाई स्टेज पे है, तो डेफिनेटली तुम्हारा ऑयल लगाने से कंट्रोल नहीं होने वाला। नंबर 2, सीवियर हेयर फॉल ड्यू टू सम एक्यूट इशू, जैसे घर में खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है, किसी का कोई डाइवोर्स हो गई है, उस केस में जितना स्ट्रेस एक इंसान पे आएगा उसकी वजह से जो हेयर फॉल होता है उसको टेलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं, और उस केस में चाहे तुम जितने मर्जी तेले लगा लो, जब तक वो स्ट्रेस नहीं जाएगा तुम्हारा हेयर फॉल नहीं कंट्रोल होने वाला। नंबर 3, पैटर्न बाल्डनेस यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के अंदर तेल लगाने से तुम कोई भी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। नंबर 4, स्कैल्प इन्फेक्शंस, स्कैल्प एक्नी, उस केसेस के अंदर ऑयलिंग बिल्कुल अवॉइड करनी होती है, डेफिनेटली इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और इन सारे ही केसेस में अगर ऑयल लगाते हो तो ये आग के अंदर घी डालने वाला काम है। और पर्सनली मैं ऑयल्स के इतने ज़्यादा खिलाफ क्यों रहती हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज़्यादा ऑयल लगाओगे उतना ही ज़्यादा शैम्पू तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा उस ऑयल को धो के सर में से बाहर निकालने के लिए, और जब ज़्यादा शैम्पू लगाओगे, ज़्यादा राउंड्स ऑफ शैम्पूइंग करोगे, तो शैम्पू से जो डैमेज होगा एक्सेस क्वांटिटी से, और साथ ही साथ जो मैकेनिकल ट्रॉमा होगा वॉश करते टाइम, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ हेयर फॉल। अब क्योंकि इतना ज़्यादा शैम्पू तुमने लगा दिया है उस तेल को बाहर निकालने के लिए, तो स्कैल्प ड्राई हो गई है। अब ड्राई स्कैल्प क्या करेगी कि वो और ज़्यादा खुद से नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करेगी उस ड्राइनेस को कॉम्बैट करने के लिए। अब जब ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है तो तुम्हें बार बार शावर लेना पड़ेगा, और अगेन वही शैम्पू और मैकेनिकल ट्रॉमा का विशियस सर्कल शुरू हो जाएगा। एंड सेकेंड रीज़न वाई आई डोंट लाइक हेयर ऑयलिंग इज बिकॉज ऑफ डैंड्रफ, क्योंकि डैंड्रफ एक ऑयल फीडिंग फंगस की वजह से होता है जो कि नेचुरल ऑयल्स पे फीड कर करके अपने आप को बढ़ाता है, और जब हम उसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं तो बेसिकली हम उसको खाना प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर के लिए ऑब्वियसली जब हम ऑयल लगाएंगे तो जो स्केल्स हैं बैठ जाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हमारा डैंड्रफ कंट्रोल हो गया, लेकिन एक्चुअल में दुनिया में कोई इंसान ऐसा तुम मुझे दिखा दो जिसने ऑयल लगा के अपने डैंड्रफ को कंट्रोल कर लिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो डॉक्टर, अब अगर ऑयल नहीं लगाने तो फिर आखिर करना क्या है? नंबर 1, मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो, गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्लिनिकली प्रूवन है, और FDA ने इसको हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया हुआ है। नंबर 2, विच आई पर्सनली लाइक, इज एनागेन, प्रोगेन, रिडेंसिल एंड केफीन बेस्ड सीरम्स एज अ सपोर्टिव थेरेपी। दे आर अमेजिंग। इसमें ही बहुत सारे एंटी हेयर लॉस नाइट स्प्रेज मैंने ही अपनी वीडियोस में बहुत दफ़ा बताए हुए हैं। पाकिस्तान में हो तो तुम ट्रेगो का यूज़ कर सकते हो, एनाग्रो का यूज़ कर सकते हो, या फिर हेयर पेंट्री का यूज़ कर सकते हो। अगर बाहर हो तो ऑर्डिनरी के यूज़ कर सकते हो। लाइट वेट स्प्रेज हैं, रात को लगाने हैं, अच्छे से मांगे निकाल निकाल के 2-2, 4-4 पफ्स लगा के उनको मसाज करते जाना है। और ये बाकी जो ट्रीटमेंट तुम हेयर फॉल के लिए कर रहे हो उनके रिजल्ट्स को भी इन्हांस करते हैं। बेटर अब्जॉर्प्शन, ना कोई ग्रीसीनेस, और ऑनेस्टली ऑयल से तो कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स होते हैं इनके। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली जो अंदर होगा वही शक्ल पे और बालों पे नजर आना है। अगर अंदर ही आयरन पूरा नहीं है, प्रोटीन नहीं है, ना जान है, ना कोई अकल है, तो क्या बाल आने हैं? प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, विटामिन डी का इंटेक स्टार्ट करो, आयरन का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, जिंक का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर किसी चीज़ की कमी निकलती है तो आखिर कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, उसके लिए पहले कुछ लैब टेस्ट करवाने इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर CBC, ESR, सीरम फेरेटिन, आयरन के लेवल, विटामिन D3 के लेवल, और थायराइड फंक्शन टेस्ट यानी TSH, T3 और T4 के लेवल्स लाजमी हुए होने चाहिए। कॉज आइडेंटिफाई करो, देन ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। अब अगर इन ऑयल्स को मैंने रेट करना हो फॉर हेयर ग्रोथ, तो कोकोनट ऑयल विल बी 5 out of 10 फॉर मॉइस्चराइजिंग एंड 1 out of 10 फॉर हेयर रीग्रोथ। रोजमेरी विल बी 4 और 5 out of 10 फॉर माइल्ड सपोर्टिव थेरेपी। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल 0 out of 10 फॉर हेयर रीग्रोथ और -5 फॉर कॉजिंग कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड इरिटेशन। तो अब अगर ये सारी राम कहानी सुनने के बाद तुम्हें अभी भी लग रहा है ना कि ऑयल लगा के तुम अपने बालों को गिरने से रोक लोगे या उनको लंबा कर लोगे या उनकी हेल्थ में किसी भी तरह से इम्प्रूवमेंट ले आओगे, तो
सॉरी, यू आर सैडली मिस्टेकन। गो टू अ डॉक्टर, अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करवाओ, वजह आइडेंटिफाई होनी चाहिए ना पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से। देन ट्रीटमेंट प्लान बनाओ और डॉक्टर के कहे के मुताबिक अपना लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन और स्लीप और स्ट्रेस बेहतर करो। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आखिर फीमेल्स के अंदर हेयर लॉस की सबसे कॉमन और सबसे बड़ी एक वजह कौन सी है। और वो वजह इतनी कॉमन है कि 1 out of 5 women आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट, और उनको पता भी नहीं होता, और जब जाके पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिख दो, फीमेल हेयर लॉस वीडियो बन जाएगी। और अगर घर पे बैठे बैठे अभी से अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है और अपने बालों का घर पे बैठ के कैसे ख्याल रखना है विदाउट गोइंग टू अ डॉक्टर, तो ये वाली वीडियो देख लो, तुम्हें यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड आई होप एंड आई नो दैट यू आर गोना लाइक इट। और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज आई एम एशियाज कूलेस्ट डॉक्टर, द डॉक्टर जैक। और ऐसी कूल और अमेजिंग और बेस्ट जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाली इंटरनेट पे।